प्यारे दोस्तों, आप सब में विराजमान माता रानी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, शब्द हैं। इन शब्दों को आप देख रहे हैं कि मैंने आपका सम्मान भी किया और मेरा प्रणाम माता रानी के चरणों में भी पहुंच गया। दोस्तों, शब्दों का ही प्रयोग होता है कि शब्द किसी को शिखर पे चढ़ा दें और शब्द किसी को मिट्टी में मिला दें। बस दोस्तों, अपने शब्द जो भी हैं सोच समझ करके प्रयोग करें। अब मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूं कि मेरी मृत्यु निकट है। क्या आप मुझे बचा पाएंगे? दोस्तों, विषय है तो गंभीर, लेकिन है अति साधारण। इससे पहले कि मैं अपने विषय पर आऊं, आप जितने भी अपने अल्टीमेट ज्ञान से जुड़े हुए अपने परिवार के सदस्य हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और माता रानी सदा आपको खुश रखे। और जय माता दी से जुड़ने वाले दोस्तों को तो माता रानी स्वयं ही जाने कि वो कितना आशीर्वाद देंगी। अब दोस्तों, आप और हम सब बराबर हैं। इस दृश्यमान जगत में सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, आकाश, पाताल, पर्वत, नदी, नाले, तालाब, पोखर, रेगिस्तान, वन, कांटे, फूल, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने गुण लिए हुए हैं दोस्तों। लेकिन आप उन्हें किसी को भी एक विशिष्ट दर्जा दे दें, एक ऐसा दर्जा दे दें कि वो उनको अपने आप से अलग कर देता हो, तो बस दोस्तों समझ लेना कि आप तो उसे विशिष्ट दर्जा दे रहे हैं, लेकिन वह उसके लिए मृत्यु का कारण है। अब मैं बताऊंगा दोस्तों। एक प्रेमी ने कमेंट्स लिखा कि पंडित जी, मैं आपको कभी से सुन रहा हूं, पर मैंने आपको कभी गंभीरता से नहीं लिया, पर आपके बताए हुए सफल प्रयोग देख करके अब मैं आपको ध्यान से सुनने लग गया हूं। मेरा प्रणाम। दोस्तों, ठीक है, कमेंट्स अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन जो उन्होंने गंभीरता वाली बात कही, गंभीरता से किसी को भी लेना ये आपसे उसे अलग कर देता है। जिसे आप गंभीरता से लेंगे वो आपसे जुदा हो जाएगा। दोस्तों, पेड़ पौधों में आपने चंदन को एक विशेष रूप में ले लिया। चंदन सुगंधी देता है, प्रकृति के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, सुगंधी बिखेरता है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आपने उनको विशेष दर्जा दे दिया। चंदन के पेड़ की मृत्यु हो गई दोस्तों। जहां देखो, जहां जिसको मौका लगा, रात हो दिन हो, चोरी छिपे उसको काट देते हैं दोस्तों। ये मृत्यु है उसकी, क्योंकि आपने उसको विशेष रूप से ले लिया है। आप और हम और सब मिलकर के एक हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपने हम सब में से किसी एक को विशेष ले लिया, तो दोस्तों वह आपसे जुदा होने लग गया, क्योंकि वह विशिष्ट है, विशेष है। आपने उसको गंभीर बना दिया और धीरे धीरे चलकर वह भगवान बन बैठा।
300 से ज्यादा भगवान हिंदुस्तान में हमने बनाए हैं दोस्तों, हमने बनाए हैं। उन भगवान की भी मिलने की फीस लगती है दोस्तों। आपने उनको विशिष्ट दर्जा दिया। किसने दिया? आपने दिया। कुछ भगवान जेल में चले गए, कुछ भगवान महलों में। अब माता रानी जाने कि महलों वालों का क्या होगा और जेल वालों का क्या होगा, लेकिन आपने उनको विशेष बना करके अपने से अलग कर दिया। दोस्तों, ये विशेष बनाना ही मृत्यु का कारण है। हम आपसे जुदा नहीं होना चाहते, हम आपके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। आप में और हम में कोई फर्क नहीं है दोस्तों। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर महान है। अपने आप को खोजें, अपने आप को दीनहीन महसूस ना करें, कमजोर महसूस ना करें। कोई शक्ल सूरत से ये ना समझे कि मेरी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे दोस्तों, लेकिन बड़ी उच्च कोटि के विद्वान थे। अब बराक ओबामा जी अब कितने सुंदर हैं ये तो आप जानते हैं ना, पर करोड़ों लोगों की पसंद है। अब अपने गुणों का आप स्वयं निखार करें। अपने आप को कमजोर या ऐसा ना समझें कि भाई मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मुझ में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपना स्थान नहीं बना। तुम अपना स्थान बनाओ दोस्तों, अपनी अपनी जगह पर अपने थोड़े थोड़े गुणों को विकसित करो। आप विकसित करो गुणों को। आप सब समान हैं। हम आपसे जुदा कभी नहीं होना चाहते। हमें दोस्तों एक विशेष दर्जा दे करके और अपने से अलग ना करें। अब मैंने आपको इसलिए अलग नहीं किया, तब मैंने 2 शब्द शुरू में कहे थे कि आप सब में विराजमान माता रानी को मेरा प्रणाम। अब सब बराबर हो गए ना। अब आप में भी माता रानी विराजमान है, हम में भी विराजमान है। तो आप हमें भी इस प्रकार कहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा ना, और प्रणाम माता रानी को चला जाएगा। आप हमें प्रणाम लिखते हैं, फिर हम भेजते हैं माता रानी के चरणों में समर्पित। दोस्तों, इस प्रकार की हमें उपमा देकर अपने से जुदा ना करें। अपने से जुदा हो गए तो मैंने बार बार मैं बताता हूँ कि आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं, अन्यथा हमें कोई नहीं जानता और हम कुछ भी नहीं हैं। आप हमें अपने साथ रखें, हम आपको अपने साथ रखें। इसमें किसी को विशेष बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी अच्छी बातें हमें बताएं। कोई दिक्कत है तो अपने विचार एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर दें। उनका कोई ना कोई हल माता रानी निकाल ही देंगी। माता रानी के चरणों में बने रहें दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए हम आपसे फिर मिलते हैं, पर तब तक के लिए हमने जो आपको बताया उन बातों का विशेष ध्यान रखें और सबको समान रूप से रखें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में। तब तक के लिए जय माता दी।